हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों फिर से। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में जितने भी रेलवे से होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों ये वीडियो। जैसे अभी आपको दोस्तों पता होगा आरपीएफ की जो एसआई कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसमें दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन हैं और जीके के भी हैं और मैथ रीजनिंग। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको पता होगा जीके का खेल है, जिसमें दोस्तों जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के दोस्तों 35, मैथ रीजनिंग के दोनों के 35-35 आएंगे। तो कृपया करके दोस्तों आप ज़्यादातर फोकस आपको पता है कि जीके पर देना है। जैसे दोस्तों जिस भाई की भी जीके अगर 35 या 30 क्वेश्चन सही कराया दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में तो हो जाते हैं सही आराम से, आपको पता है। तो दोस्तों सारा खेल जीके का है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको आपके लिए मतलब जो जितने प्रीवियस पेपर हैं आज तक जितने भी हुए हैं उन सारे में से दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ और पीडीएफ बना के जो आपको दोस्तों सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए आज का सवाल पे स्टार्ट करते हैं। आज की आपका वीडियो का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका पेपर है दोस्तों, हुआ था उसको में ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, यहाँ दोस्तों बोध गया होना चाहिए था, कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं, गलती हो जाती है। बोध गया, बी अमरनाथ, सी कुशीनगर, डी तुम्बिनी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। ये दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न वो आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है दांग उदोगस्यु, बी जुआन जांग, सी कुई पीपिंग, डी है डोंगकोंग सुओ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुआन जांग। जो जुआन जांग था वो दोस्तों यानी कि जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में आया था, जो चीनी यात्री था। दोस्तों आपको ये प्रश्न मतलब याद कर लेने हैं जितने भी इम्पोर्टेंट है जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में आ चुके हैं। तो दोस्तों कृपया करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों मेरे दो पहले से यूट्यूब चैनल थे, वो पता नहीं किस कारण दोस्तों रिमूव यूट्यूब ने कर दिए हैं। तो कृपया करके दोस्तों आपको पता है यूट्यूब पर दोस्तों वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। मैं आपके लिए सारे प्रश्न प्रीवियस लेके आऊँगा जो आपकी आरपीएफ होने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न इसी प्रकार लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। यानी बिहार में दोस्तों जो बोध गया है वो स्थित है बिहार राज्य में, भारत की में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये भी दे सकते हैं आप आरआरबी ग्रुप डी में, ये भी प्रश्न आ चुका है शिफ्ट थर्ड में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मगधी, बी संस्कृत, सी कूट, डी पाली। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। पाली भाषा में प्रयोग किया था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है 8 तारीख 10वें महीना 2018 का जो पेपर है उसका में क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, पीडीएफ है पूरी दोस्तों। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन है ए कपिल वस्तु, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। यानी जो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जन्म जीवन का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए बुद्ध, बी भगवान विष्णु, सी महावीर, डी भगवान कृष्ण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए 5वीं, बी 4वीं, सी 6वीं, डी 7वीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6वीं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए माया, बी त्रिशला, सी कनिका, डी कौशल्या। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माया देवी। उनकी माता का नाम माया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, यानी जो दोस्तों त्रिरत्न की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी पारसी धर्म। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म व पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? दोस्तों आपको ये देखनी है पुस्तक कौन सी इसे मतलब सम्मिलित होती है। इस्लाम कुरान, ये दोस्तों सही है। ये तो सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है। जैन धर्म उपनिषद, और डी है ईसाई धर्म बाइबल। तो दोस्तों आपको पता होगा ये तीन ऑप्शन है वो राइट हो रहे हैं। तो ऑप्शन आपका एक ही बचता है, ऑप्शन सी, इसी का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म उपनिषद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यानी किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 88 वर्ष की उम्र उनकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी बुद्ध, डी अशोक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का दोस्तों 560 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 480 ईसा पूर्व हो गई थी। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? यानी दोस्तों जो गौतम बुद्ध की माता थी माया देवी, उन्होंने किस वृक्ष के नीचे उन्हें जन्म दिया था? आपके ऑप्शन है, ए साल का वृक्ष, बी अशोक का वृक्ष, सी पीपल का वृक्ष, डी आम का वृक्ष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साल का वृक्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। आपके ऑप्शन है 6-4, बी 2-8, सी 8-6, डी 4-8। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4-8। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए संसार दुखों का घर है, बी दुखों का कारण इच्छा है, सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, डी यह 8 फोल्ड पथ के पालन 8 PI किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। हाँ दोस्तों दुखों से हमें मुक्ति एक तरह से मिल जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है यानी वो किस धर्म से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, हिंदू धर्म होना चाहिए दोस्तों, वहाँ हिंदू धर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बी ऑप्शन है पारसी धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म, डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। आपके ऑप्शन है, ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी आर्य।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। आपके ऑप्शन है ए हिंदू, बी बौद्ध, सी मुगल, डी मौर्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,